दोस्तों, इस वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है तुम लोगों के भी साउंड चैप्टर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। और साथ ही साथ कुछ टर्म बताऊंगा जो कि साउंड से बहुत रिलेटेड है। जब भी हम लोग ये सब पढ़ लेंगे उसके बाद बचा रहेगा दो स्ट्रक्चर ऑफ ईयर एंड जो साउंड पॉल्यूशन। देखो भाई, साउंड पॉल्यूशन एक अलग सा एनवायरमेंटल स्टडी में पड़ता है, तो मैं सोच रहा कि साउंड पॉल्यूशन मैं नहीं तुम लोगों को पढ़ा पाऊँगा। उसके लिए तुम अलग सा वीडियो देख लो, किसी भी और जगह से पढ़ लो। लेकिन साउंड पॉल्यूशन ऐसा भी कुछ टफ सब्जेक्ट नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और तुम क्या करना ना, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर वो किसी बायोलॉजी सर से, बायोलॉजी टीचर से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है तो साउंड चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सोच रहा हूँ क्वेश्चन आंसर करने का। अगर क्वेश्चन आंसर करूँगा तो तुम लोगों को अपडेट दे दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूँ कि अगर चैप्टर भी स्टार्ट किया किसी न्यू चैप्टर अगर स्टार्ट करेंगे तो तुमको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी वीडियो में मैं बता दूंगा, हो सकता है एक्स्ट्रा नॉलेज पे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करता हूँ। और एक बात शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये बात तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, तो क्यों यार बैठे हो, कर दो सब्सक्राइब अगर तुम्हें साइंस में इतना सा भी इंटरेस्ट है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, मेनली हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक इन आवर म्यूजिकल साउंड, हम लोग म्यूजिकल साउंड को कंसिडर करके उसी का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे साउंड होता है जो म्यूजिकल साउंड होता है, दैट मीन्स मैंने जो बता रहा हूँ, मैंने जो गा रहा हूँ, इसके ऊपर बेसिस करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो मेनली जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक, द मेन थ्री कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन बिलो। यहाँ पे देख लो, तीन कैरेक्टरिस्टिक मेनली होता है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ लाउडनेस। किसी भी म्यूजिकल साउंड का पहला फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस होता है। लाउडनेस मतलब मैं बताता हूँ, देखो, हाउ स्ट्रांगली द साउंड रीच्ड आवर ईयर, दैट इज़ नोन एज लाउडनेस। कितना कितना ज़ोर से हम लोगों के कान में एक आवाज़ तुम प्रोड्यूस किया, एक म्यूजिकल साउंड तुमने प्रोड्यूस किया, और वो आवाज़ मेरे कान में कितना ज़ोर से आकर मतलब लग रहा है, या फिर हो सकता है ना वो साउंड कितना धीरे आ रहा है, कितना कम कम मतलब उसका वॉल्यूम कितना कम होके मेरे कान में आ रहा है, उसी को बोलेंगे लाउडनेस। तो एक्चुअली हाउ स्ट्रांगली द साउंड रीच्ड आवर ईयर, दैट इज़ नोन एज लाउडनेस, ठीक है। लाउडनेस इज मेजर्ड बाय इंटेंसिटी। देखो, लाउडनेस को अब तुम कैसे मेज़र करोगे? लाउडनेस मेज़र किया जाता है इंटेंसिटी से। अब तुम बोल सकते हो यार लाउडनेस और इंटेंसिटी बोथ आर सेम। नो, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी आर नॉट सेम, दे आर अ सिंपल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस। इनमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटेंसिटी अगर सोचोगे तो इंटेंसिटी क्या होता है ना, हाउ मेनी साउंड एनर्जी, कितना साउंड एनर्जी प्रोपागेट हो रहा है यूनिट एरिया में एक सेकंड में, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। और उसका यूनिट होता है डेसिबल। और लाउडनेस तुम्हारे कान में कितना ज़ोर से आ रहा है, वो तो एक सेकंड में नहीं हो सकता है 2-3 सेकंड में, ठीक है। इसीलिए लाउडनेस और इंटेंसिटी का मेन डिफरेंस है टाइम। टाइम देखो, इसका हाउ मेनी साउंड प्रोपागेट इन इट एरिया, इन यूनिट एरिया इन 1 सेकंड। अगर एक सेकंड में जितना साउंड प्रोड्यूस होके जा रहा है, प्रोपागेट करके जा रहा है, सो उसको बोलेंगे इंटेंसिटी। और लाउडनेस में ऐसे सेकंड की कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ा सा मतलब एकदम मतलब सिंपल सा एक डिफरेंस है, बहुत बहुत छोटा एक डिफरेंस है। तुम ऐसे बोल सकते हो कि लाउडनेस एंड इंटेंसिटी आर बोथ सेम, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखो, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है यूनिट पूछा जाता है, इंटेंसिटी का यूनिट पूछा जाता है, यही मेन क्वेश्चन आता है। देखो, अब आते पिच पे। पिच इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। पिच क्या होता है ना, हम लोग जो फ्रीक्वेंसी होता है, किसी भी साउंड प्रोपागेट कर रहा है उसमें तो फ्रीक्वेंसी होगा, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग मतलब उसी फ्रीक्वेंसी का सेंसेशन को हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। सो देखो, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी, देखो इधर इधर इधर, सॉरी मेरे ड्राइंग में थोड़ा गलती हो गया। एक फ्रीक्वेंसी होने में ए पॉइंट से फिर उठ के और एक पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पिच धीरे धीरे लो हो रहा है। तो जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को अगर इधर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ड्राइंग में थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। बी पॉइंट पे ए के बगल में जो वेब है ना, वेब क्रेस्ट, वो धीरे धीरे पिच लो हो रहा है, तो बी माइनस ए करोगे, उसी को बोलते हैं पिच,
पिच उसी को वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेनली पिच इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब चले आओ क्वालिटी और टिम्बर। देखो क्वालिटी और टिम्बर क्या होता है। अ नोट विच प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल साउंड दैट इज़ नोन एज क्वालिटी और टिम्बर। ऐसे तुमको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा। क्वालिटी और टिम्बर इतना सिंपल है, मैंने तुमको बोल देता हूँ। क्वालिटी ऑफ टिम्बर होता है अगर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हो सकता है गिटार हो सकता है हारमोनियम, हो सकता है कुछ भी बांसुरी, ये सारी चीज़ों से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ये सारे चीज़ों से जो नोट प्रोड्यूस होता है, नोट मतलब साउंड से थोड़ा अलग होता है लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, जो गाने में बजता है, उसी को बोलते हैं क्वालिटी और टिम्बर। ठीक है, तो सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड, इतना तक तुम जो पढ़े हो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का। अब तुम बोलोगे कि लाउडनेस किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो भाई, लाउडनेस बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है प्रोड्यूसर के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, मेनली कहे तो ये भी जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज को एनवेलप करके रखो, अभी से बाद में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो क्वालिटी और टिम्बर वही होता है जो हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ आता है गाने के टाइम में, उसी को क्वालिटी ऑफ टिम्बर कहते हैं। अब सम टर्म्स रिलेटेड टू साउंड, अब कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ, ये भी ज़रूरत नहीं है, एकदम ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टॉपिक के तरह और बोल सकते हो अपने नॉलेज को इन्वेलप करने के लिए। देखो टोन वो होता है, पहला है टोन। इट इज़ अ मोनोसिलेबल साउंड विच प्रोड्यूस्ड ओनली वन फ्रीक्वेंसी। अगर टोन उसी को हम लोग बोलेंगे जो मोनोसिलेबल साउंड होता है। मान लो कि मैंने बोल दिया यस ओनली वन फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी में मोनोसिलेबल साउंड जो प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग कहते हैं टोन। ऐसे टोन बजता है ना, तुम लोग बोलते हो रिंग टोन, अलार्म टोन, ये सारे टोन उसी को बोलते हैं। नोट, अब देखो नोट क्या हो रहा है, व्हेन डिफरेंट टोन आर मिक्स्ड देन द साउंड इज नोट। मैंने यहाँ पे क्वालिटी और टिम्बर में बताया थे, अ नोट विच प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट म्यूजिकल साउंड। वहाँ पे म्यूजिकल साउंड का मतलब ये है कि टोन है, म्यूजिकल साउंड का मतलब टोन है, और वही होता है नोट। व्हेन डिफरेंट टोन आर मिक्स्ड देन द साउंड इज नोट, उसी को नोट बोलते हैं। अब ये टोन में ना बहुत सारे मतलब कैटेगराइजेशन आएगा। टोन को हम लोग अगर बांटेंगे तो बहुत सारे टोन निकलेगा। फंडामेंटल टोन, ओवर टोन, हार्मोनिक्स, ऑक्टेव। मैंने पहले भी बता रहा हूँ, ये तुम्हारा ज़रूरत नहीं है स्कूल एग्ज़ाम के लिए, और इन सब से क्वेश्चन नहीं आता है ओलंपियाड लेवल के लिए या फिर कुछ भी। तुम बस अभी जान के रखो, 11-12 में जब साउंड पढ़ोगे बाद में फिर ये लगेगा। ठीक है, तो टोन बहुत सारे होते हैं, फंडामेंटल टोन, ओवर टोन, हार्मोनिक्स, ऑक्टेव। अब जो मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल टोन क्या होता है, यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ऐसे करके ना मैंने वेव फ्रीक्वेंसी लिखे है। ठीक है, ऐसे जो फ्रीक्वेंसी ये सब क्या ना 100, 150 ये सब फ्रीक्वेंसी है। सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल टोन। किसी भी वेव का सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं फंडामेंटल टोन। बाकी जितने सारे टोन रहता है, सबसे कम को छोड़ के बाकी जितने सारे टोन रहता है उसको बोलते हैं ओवर टोन। पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के बाकी जितने सारे फ्रीक्वेंसी रहता है सबको बोलते हैं ओवर टोन। और हार्मोनिक्स किसको बोलते हैं, हार्मोनिक्स उसी को बोलते हैं जो फंडामेंटल टोन के मतलब फंडामेंटल टोन से गुना करोगे तो वो आएगा, जिसको हम लोग हार्मोनिक्स बोलेंगे। मान लो 200, 300, 400, ये सब है हार्मोनिक्स। क्यों हार्मोनिक्स है, दीज आर ऑल दीज आर ऑल डिविजिबल बाई 100, इसीलिए मतलब 100 इंटू 200, 100 इंटू 300, ऐसे करके इन सब को बोलेंगे हार्मोनिक्स। और जो ऑक्टेव क्या होता है ना, इन जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी है 200, 400, 200 और 400 फ्रीक्वेंसी को देखो, ये जो इतने सारे फ्रीक्वेंसी है, इन फ्रीक्वेंसी में जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा, उन दोनों अगर एक ही वेव में रहेगा तो उन लोगों को हम लोग बताते हैं ऑक्टेव। जैसे कि 200 and 400 हो गया, 100 and 200, दीज आर। ये जान के रखो कि हार्मोनिक्स बहुत सारे हो सकता है लेकिन ऑक्टेव इज़ ओनली 2। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं तुमको सब कुछ समझ में आया।